कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं होती। आपने आखिरी सीढ़ी पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो आखिरी पे जाएंगे। तीन इकट्ठी सीढ़ियों पे जंप इन करने लगेंगे तो आप गिरेंगे। कोई भी बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज से नहीं होता, हौसले से होता है, विजन से होता है, आइडिया से होता है। मेरा नाम अहमद उसामा ताहिर है और मैं ब्रॉन ब्रॉट अप इस्लामाबाद में ही हूँ। इस्लामाबाद में एमएससी की है इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, एमफिल भी इंटरनेशनल रिलेशंस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, और अब मेरा पीएचडी चल रहा है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में। प्राइवेट सेक्टर में इंचार्ज कैंपस के तौर पे यूनिवर्सिटी में जॉब की, उसके अलावा फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे यूनिवर्सिटी में जॉब की। इसी तरह करिकुलम एंड ट्रेनिंग्स के दायरे के अंदर एज एन रीजनल मैनेजर जॉब की। उसके बाद अपने बिज़नेस में आ गए हमारे। इसके अलावा कुछ एनजीओज़ को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं हम, नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज़ को। और बिज़नेस में हम मार्केटिंग कंपनी है, रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल मार्केटिंग करते हैं, इवेंट्स करते हैं, और मुख्तलिफ जो सा है प्रोजेक्ट्स की ब्रांडिंग और बिल्डर एंड डेवलपर हैं। और इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एज एन परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे भी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सबसे बड़ी सपोर्ट तो फैमिली है, और उसके बाद फिर दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, फिर बिजनेस पार्टनर हैं। ये सब लोग जो हैं इन्हीं की सपोर्ट की वजह से कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कामयाबी की ज़िंदगी की तरफ जा रहा होता है। उसके साथ साथ मेहनत और लगन और फिर ईमानदारी भी है कि आपने किसी को कोई मशवरा देना है, किसी को कोई काम करना है, तो वो अपने आप को साइड पे रख के ईमानदारी के साथ आपने उसको गाइड कर देना भी एक ये भी एक वो है। आज का नौजवान जो है वो उसके पास हमसे ज़्यादा अब तो मोबाइल जो है वो हाथ में 24/7 होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम इधर इस मोबाइल को स्किल सीखने के लिए यूज़ करें, इस टेक्नोलॉजी को स्किल सीखने के लिए यूज़ करें, या शॉर्ट वीडियोज़, रील्स और मुख्तलिफ टिकटॉक्स जिस तरह के हमारी नौजवान नस्ल उसमें जा रही है, तो उसकी तरफ जाएँ। तो नौजवान का ख्वाहिश तो ये होती है कि वो बिज़नेस करे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन याद रखें कि कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं होती, ना ही शॉर्टकट होती है, ना शॉर्ट टर्म होती है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 8वां साल है, हम बिज़नेस में आए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप है, पार्टनरशिप से शुरू हुए, 6 पार्टनर थे, 4 हुए, 4 से फिर हमने एक पार्टनर, हम 2 पार्टनर्स हैं, फिर एक ऑफिस था, एक ऑफिस अब हम 3 ऑफिस पे गए, 3 से 2 मेन ऑफिस हैं, फिर साइट ऑफिस हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कंसिस्टेंसी से है। देखें, अगर आपने कोई भी जगह पे पहुंचना है तो लाइन में एक तो लगना ज़रूरी होता है। नंबर 2, अगर आपने आखिरी सीढ़ी पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो आखिरी पे जाएंगे, और पहली के बाद आप शायद कहीं ना कहीं 2-2 सीढ़ियाँ इकट्ठी उठा लें कदम। लेकिन जब तीसरी सीढ़ी, 3 इकट्ठी सीढ़ियों पे जंप इन करने लगेंगे तो आप गिरेंगे। तो यही एक फार्मूला है कि आप डिसबैलेंस होंगे, गिरने की बजाय आप जो है वो अपनी एनर्जीज को मेंटेन करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी है तो भी आप स्टेप बाय स्टेप चलें। बिज़नेस आइडिया से चलता है। मैं जब बिज़नेस में आया था तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आया, मेरे पार्टनर बिज़नेस में आए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए। हमने आगाज़ किया और मोबाइल से ही आगाज़ किया कि मोबाइल से अपने नेटवर्क के साथ रब्ता बढ़ाया, उनको पिच किया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आप सपोर्ट करें। उनमें से अगर देखें, इंडिया इस्लामाबाद के अंदर मैं सबको कहता हूँ कि आबादी 1 करोड़ है, पूरे पाकिस्तान की आबादी 23-24 करोड़ है। 23-24 करोड़ में से आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि क्या वो काम करना है जिसमें आप किस तरह एक्सपर्टीज़ को अपने पेश कर सकते हैं। तो सिर्फ इससे पहले कोई भी काम करने से पहले रिसर्च करें, R&D करें, और कोई भी बिज़नेस जो है वो रिसोर्सेज से नहीं होता, हौसले से होता है, विजन से होता है, आइडिया से होता है। आज एक बात मैं आपको बताता हूँ, जॉब का जो भी जॉब वाला बंदा होता है ना, वो जैपनीज आर्टिकल भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा जो है ना जॉब का है, क्योंकि हर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, कुछ करो ना करो सैलरी आती है। लेकिन अगर कोई भी बंदा जॉब करता है, वो अपनी सैलरी को 24 आवर पे डिवाइड करे, 30 पे डिवाइड करे मंथ पे, और फिर 24 आवर पे डिवाइड करे तो पर आवर की उसकी सैलरी निकल आएगी। चलो वर्किंग आवर पे भी डिवाइड करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई बंदा 50,000 या लाख रुपया ले रहा है तो उसके 100 रुपया बनेगा पर आवर, वर्किंग आवर पे भी डिवाइड करे। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आप 18 साल की एजुकेशन या 16 साल की एजुकेशन, मिनिमम 16 ईयर तो बीएस करता ही है बच्चा, 16 ईयर की एजुकेशन के बाद भी अगर 50 से 60 रुपये पर आवर आप कमा रहे हैं तो फिर इतनी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है। एजुकेशन तो आपको विजन देती है, आपको करेज देती है, आपको डेडिकेशन देती है, मोटिवेशन देती है, आइडियाज़ देती है,
पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर फ़र्क का तमीज़ सिखाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना एक साइकी बनी हुई है, हम फिल्में ड्रामे देख के हमारी यूथ क्या करती है कि वो जैसे ही डिग्री लेके निकलती है और सीवी प्रेजेंट करती है कि मुझे तो इतनी की सैलरी पे जॉब चाहिए। देखें, जॉब आगाज़ में मैंने कहा कि लाइन में लगना ज़रूरी है। स्टार्ट लेंगे तो आपका एक टाइम पे आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। बिजनेस में भी यही है। जॉब में बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ वो पोजीशन पे अगर मेरे वालिद साहब 21 ग्रेड से रिटायर होंगे तो मैं डायरेक्ट 21 ग्रेड में नहीं बैठ सकता। मुझे फिर 17 16 से स्टार्ट लेना है, जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। और बिज़नेस में मैं जब ज़ीरो से एक साल बाद 10 पे होऊंगा, दूसरे साल 20 पे होऊंगा, तीसरे साल 30 पे होऊंगा, उसके बाद मेरे बेटा भी आ सकता है, भाई भी आ सकता है, उसको फैमिली को चला सकता है। तो स्किल्स के ऊपर काम करें। मैं यूथ को ये कहता हूँ अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। आजकल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें। घर से बैठ के अब तो कोविड के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई हैं, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम चाहते हैं कि रियल टाइम मेंटोरिंग दी जाए कि फॉर इंस्टेंस एक बच्चा आईटी की तरफ जाना चाह रहा है या फार्मास्यूटिकल की तरफ जाना चाह रहा है या पोल्ट्री की तरफ जाना चाह रहा है, तो बजाय इसके वो तजर्बा करे, पैसा ज़ाया करे, टाइम ज़ाया करे, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको स्पेस दे, वो उनसे मीटिंग में डिस्कशन करें और मेंटोरिंग लें कि रियल टाइम के अच्छा आपको ये मैंने ये काम किया था तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मेरे जहन में आइडिया है मैं ये काम करूंगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा। उसका तो आइडिया है, लेकिन वो जो बंदा 20 25 30 साल से बिजनेस करता हुआ आ रहा है, जो कामयाब बिजनेसमैन बन गया है, जिसने हर स्टेप्स बारिश धूप सर्दी गर्मी नर्म हर चीज़ देख ली है, वो जो मशवरा देगा वो बच्चे को, जो यूथ है उसको एक तो उम्मीद मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, फिर माइट भी पॉसिबल उसके आइडिया को वो अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ ले जाए तो उससे दोनों का भला हो जाए।